हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्रो विद शुभम के साथ। आज हम आपके लिए आईएस 38 एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हमारे हिंदी में होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी आईएस 38 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और देखते रहना है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो भी हिंदी में। हमारे पास बहुत क्वेरी आ रही थी कि मैम वीडियोज़ हिंदी में बनाइए, तो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन हिंदी में लेकर आए हैं, तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन में बोला है आज के दौर में अभ्यास होने वाले आधुनिक वाणिज्य बीमा कारोबार की उत्पत्ति लंदन के डैश से माना जा सकता है। देखिए, आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा मॉडर्न कमर्शियल इंश्योरेंस बिजनेस होता है, जो उसका जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, लंदन में वो कहाँ पर हुआ था। हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपको इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना होता है। पहला ऑप्शन में बोला है एमिकेबल सोसाइटी फॉर अ परपेचुअल एश्योरेंस, दूसरे ऑप्शन में बोला है लिलियर्ड्स कॉफी हाउस, तीसरे ऑप्शन में बोला है स्विस री एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है मुनिच री। देखिए, हमारा जो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो लंदन में आज के दौर में जो अभ्यास होने वाले आधुनिक वाणिज्य बीमा कारोबार की उत्पत्ति लंदन के लिलियर्ड्स कॉफी हाउस से माना जा सकता है। यहाँ हमारे लिलियर्ड्स कॉफी हाउस से ही ओरिजिन हुआ था, वहां से हमारा ट्रेस हुआ था। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश से तात्पर्य है भावी कमाई के साधन का आकलन करना, विभिन्न संपत्ति के माध्यम से तथा वर्तमान में छूट देना। पहले ऑप्शन में बोला है किताबी हिसाब मूल्यांकन, जो किताबी हिसाब मूल्यांकन में, दूसरे में बोला है बाजारी मूल्यांकन से, तीसरे ऑप्शन में बोला है छूट सहित वर्तमान मूल्यांकन से, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है खरीदी की मूल्यांकन से। देखिए, छूट सहित वर्तमान मूल्यांकन से तात्पर्य है, तो छूट सहित वर्तमान मूल्यांकन से तात्पर्य है जो भावी कमाई के जो साधन का आकलन करना, विभिन्न संपत्ति जो अलग अलग संपत्ति के माध्यम से तथा और वर्तमान में छूट देना। और आज जो चल रहा है वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसमें छूट देना, तो वो हमारा क्या है, वर्तमान मूल्यांकन से ही है, वो भी छूट सहित। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे प्रश्न में बोला है जीवन बीमा निम्नलिखित में किस हानि के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रस्तावित करता है। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन में कौन से हानि के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रस्तावित करता है। पहले ऑप्शन में बोला है किसी व्यक्ति की उत्पादक योग्यता के आर्थिक मूल्य की हानि, दूसरे ऑप्शन में बोला है भावनात्मक हानि, तीसरे ऑप्शन में बोला है सट्टा संबंधी हानि, एंड चौथे ऑप्शन में बोला है बेईमानी के कारण हानि। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा सही है, किसी व्यक्ति की उत्पादक योग्यता के आर्थिक मूल्य की हानि। जो आपको चार ऑप्शन में से बताना था कि कौन सा निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में बोला है किसी क्षण का अभिप्राय किसी व्यक्ति के अधिकांश प्रीमियमों को निम्न में से किन प्रतिभूतियों के निवेश से है। पहले ऑप्शन में बोला है श्रेष्ठ प्रतिभूति, दूसरे ऑप्शन में बोला है बॉन्ड, तीसरे ऑप्शन में बोला है नियत जमा, चौथे ऑप्शन में बोला है उपरोक्त सभी। देखिए, उपरोक्त सभी का मतलब है सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। देखिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन ही सही है, सभी के सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो उपरोक्त सभी, श्रेष्ठ प्रतिभूति, बॉन्ड, नियत जमा, तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारे ऑल ऑफ द अबाउ, हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ऑल ऑफ द अबाउ, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्न में से किसे वित्तीय लक्ष्य माना जा सकता है। इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसे वित्तीय लक्ष्य माना जा सकता है। पहले ऑप्शन में बोला है एक ग्रह का क्रय, ये भी सही है। दूसरे ऑप्शन में बोला है बच्चों की शिक्षा, ये भी सही है। तीसरे ऑप्शन में बोला छुट्टी बिताने की योजना बनाना, ये भी सही है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उपरोक्त सभी, फोर्थ इज द राइट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है IRDAI। देखिए, आप सभी को पता है जो हमारा इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है वो हमारा IRDAI से होता है। उस पर बताना है आपको जो IRDAI द्वारा स्थापित डैश बीमा शिकायत देता का केंद्रीय भंडार है
तथा उस इस उद्देश्य में शिकायत निराकरण निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में भी है। आपको बताना है जो भी हमारी बीमा जो के कंप्लेन होती है जो वहाँ पे हमारी दर्ज की जाती है, और उसका उद्देश्य यही होता है जो भी शिकायतें हैं उनका निराकरण करना, उसको सॉल्व करना, वो कौन सा हमारा है। आपको उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बोला है IDMS में। दूसरा ऑप्शन बोला है DOCM, नो। तीसरा ऑप्शन बोला है IMGS, नो। IGMS है जहाँ पे जितनी भी हमारी बीमा रिलेटेड जो भी शिकायतें होती है हमारा दर्ज होती है, उनका उद्देश्य ये होता है जो भी शिकायत है उनका निराकरण करना, उनको सॉल्व करना। तो IGMS हमारा सही आंसर है। फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला है आवधिक बीमा प्लान के अंतर्गत मृत्यु दवा का निपटारा निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है। जब किसी भी इंश्योरेंस की हमारी डेथ हो जाती है तो उसका जो निपटारा है, जो उसका जो क्लेम है, वो किस तरीके से किया जा सकता है। पहले ऑप्शन में बोला है एक मुश्त भुगतान। दूसरे ऑप्शन में बोला है पूर्व निर्धारित अवधि के लिए मासिक रूप से आवधिक भुगतान की श्रृंखला। तीसरा ऑप्शन में बोला है पूर्व निर्धारित अवधि के लिए त्रैमासिक रूप से आवधिक भुगतान की श्रृंखला। देखिए तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। इन्होंने बोला है जैसे कि हम मासिक रूप से हम भुगतान की श्रृंखला कर सकते हैं, त्रैमासिक रूप से कर सकते हैं, एक मुश्त मतलब एक बार में हम भुगतान कर सकते हैं। क्योंकि तीनों में से कोई भी हमारा हो सकता है, वो डिपेंड करता है जो ऑप्शन चूज किया होगा इंश्योर ने। तो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन हमारा जो भी चूज होगा वो हमारा सही, उसके द्वारा ही हमारा ये सॉल्व किया जा सकता है। जो मृत्यु दवा का निपटारा ऐसे ही हो सकता है, इस तरीके से हमारा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उन जगहों पर जहां विषय वस्तु का मूल्य नुकसान के दौरान लगाना मुश्किल होता है वहां एक खास तरह की पॉलिसी की जाती है जिसे डैश कहते हैं। आपको पॉलिसी बतानी है किस तरह की पॉलिसी की जाती है जहां पर वस्तु का मूल्य और नुकसान के दौरान लगाना मुश्किल होता है, वहां किस खास तरह की पॉलिसी की जाती है, वो आपको जिसे क्या कहते हैं। इन्होंने पहले ऑप्शन में बोला है लिमिटेड मूल्य नीति, नो ऑप्शन में बोला है सहमति मूल्य नीति, तीसरे ऑप्शन में आपसे बोला है मूल्य नीति के नुकसान, एंड फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला है निश्चित मूल्य नीति। देखिए हमारा जो सही आंसर है वो हमारा है सहमति मूल्य नीति। सेकंड इज द राइट आंसर। जो खास तरह की पॉलिसी की जाती है वो हमारी उसे हम सहमति मूल्य नीति कहते हैं, हम उसको सहमति मूल्य नीति कहते हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है किसी परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसी के पॉलिसी रिजर्व का प्रतिनिधित्व करने वाली परिसंपत्तियां डैश में रखी जाती हैं जो कि इनके सामान्य निवेश लेखा का अंश नहीं होती है। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन में बोला है अलग निधि, दूसरे ऑप्शन में बोला है आपसे विशेष निधि, तीसरे ऑप्शन में आपसे बोला है इन्होंने सामान्य निधि, चौथे ऑप्शन में बोला है बाजार निधि। देखिए सही आंसर हमारा है अलग निधि। पहला ऑप्शन हमारा सही है। परिसंपत्तियां अलग निधि में रखी जाती हैं जो कि इनके सामान्य निवेश लेखा का अंश नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पारंपरिक प्लानों के अंतर्गत बीमा किंग की रिजर्व निम्नलिखित में से किस अनुमानों पर आधारित होता है। आपके इन ऑप्शन में से बताना है किन अनुमानों में से वो आधारित होता है। पहले ऑप्शन में बोले मृत्युजन्य, दूसरा ऑप्शन में बोला है ब्याज दर। देखिए मृत्युजन्य भी हमारा मैटर करता है, ब्याज दर भी होता है, व्यय भी होता है। देखिए उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से जो भी निम्नलिखित आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन से अनुमानों पर आधारित होता है। तीनों अनुमान पे आधारित हमारा होता है, तो सारे ऑप्शन हमारे सही है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं वित्तीय आयोजना वह है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति से किस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक रोड मैप तैयार कर सकता है। पहले ऑप्शन में बोला है प्रत्याशित, दूसरे ऑप्शन में बोला है अप्रत्याशित,
तीसरे ऑप्शन में बोला है दोनों कथन सत्य है, मतलब दैट मीन्स प्रत्याशित भी और प्रत्याशित भी। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है दोनों कथन असत्य है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए हमारा जो सही आंसर है वो थर्ड आंसर है, दोनों कथन सत्य है, अप्रत्याशित भी और प्रत्याशित भी। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं अपने निवेश पोर्टफोलियो का दक्षतापूर्ण प्रबंधन में समर्थ जीवन बीमा कर्तागण अपने ग्राहकों के लिए डैश प्रतिलाभ सृजित कर सके एवं इस प्रकार डैश मूल्य उत्पादों का विकास हो सका। आपको बताना है कितने मतलब के प्रतिलाभ सृजित कर सकते हैं, मतलब मीडियम, लो, हाई, और कितने मूल्य उत्पादों का विकास हो सकता है, लो, मीडियम, हाई। पहले ऑप्शन में बोला स्थिर, उच्च। आपको बताना है हमारा क्या ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में बोला है श्रेष्ठ, उच्च। तीसरे ऑप्शन में बोला है स्थिर, कम। फोर्थ ऑप्शन बोला है श्रेष्ठ, कम। देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समर्थ जीवन बीमा कर्तागण अपने ग्राहकों के लिए श्रेष्ठ प्रतिलाभ सृजित कर सकें एवं इस प्रकार इसी तरीके से उच्च मूल्य, हाई वैल्यू उत्पादों का विकास हो सका। तो सेकंड इज द राइट आंसर, श्रेष्ठ और उच्च हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जीवन चक्र अवस्था के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको बताना है कि जब जीवन चक्र चलता है, जब हमारी लाइफ साइकिल चलती है, तो उस दौरान हमारा जो स्वास्थ्य की, जो हमारी हेल्थ की जो देखभाल होती है, उसका जो प्रतीक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है हमारा? पहला है शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन में बोला है अर्जक, तीसरा ऑप्शन में बोला है जनक, फोर्थ ऑप्शन में बोला है बच्चों रहित एकांतवास। देखिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बच्चों रहित एकांतवास। तो हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में बोला है बीमा अधिनियम 1938 के शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 1998 को राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा डैश बनाया। दैट मीन्स 11 नवंबर 1998 में राजपत्र ने जो एक अधिसूचना जो बनाई है वो क्या प्रकाशित की है? पहले ऑप्शन में बोला है लोक शिकायत निवारण नियम, लोक शिकायत उसका निवारण नियम बनाया है 1998 में। दूसरे ऑप्शन में बोला है लोक शिकायत निवारण अधिनियम बनाया है 1998 में। तीसरे ऑप्शन में बोला है बीमा लोकपाल लोक शिकायत निवारण नियम बनाया है 2000 में। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है शिकायत निवारण, शिकायत को सॉल्व करने का नियम बनाया है 2000 में। देखिए जो हमारा सही आंसर है वो हमारा पहला आंसर है, जो केंद्र सरकार ने जो 11 नवंबर 1998 को जो राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा जो बनाया है वो लोक शिकायत निवारण नियम को बनाया है 1998 में। तो पहला उत्तर हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पारंपरिक प्लानों के अंतर्गत अनुमान डैश होते हैं। पहले ऑप्शन में बोला है सुपरिभाषित, दूसरे ऑप्शन में बोला है सुसंगठित, तीसरे ऑप्शन में बोला है बिल्कुल एक पक्षीय, चौथे ऑप्शन में बोला है आपसे बिल्कुल द्विपक्षीय। देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल एक पक्षीय। चल नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? कॉर्पोरेट एजेंट का पंजीकरण देते समय जो कॉर्पोरेट एजेंट होते हैं, जो उसका पंजीकरण होता है, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उस टाइम पे जो IRDA द्वारा किन पहलुओं को देखा जाता है? IRDA जो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है हमारे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो किन पहलुओं उस टाइम पे किन पहलुओं को देखा जाता है? पहले ऑप्शन में बोला है अधिनियम की धारा 42 के तहत वह किसी अयोग्यता से प्राप्त नहीं है। दूसरा ऑप्शन में बोला है उसने पहले कभी लाइसेंस को इनकार नहीं किया हो। तीसरे ऑप्शन में बोला है उसने आवश्यक प्रशिक्षण लेकर किया हो। चौथे ऑप्शन में बोला है उपरोक्त सभी। देखिए सभी ऑप्शन आपके सही है। पहले ऑप्शन में बोला है कि जो अधिनियम की धारा 42 के तहत वह किसी अयोग्यता से प्राप्त नहीं है और उसने पहले कभी जो लाइसेंस जो उसका है वो इनकार नहीं हुआ है, वो कभी हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ हो। तीसरे ऑप्शन में बोला है कि उसने प्रॉपर एग्जाम दे के उसने एक प्रशिक्षण
लिया है तो हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी जितने भी पहलू हैं, ये तीनों ऑप्शन, जो तीनों पहलुओं को देखा जाता है जब भी हमारा कॉर्पोरेट एजेंट का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पारंपरिक जीवन बीमा नीति की फिस्ट के लिए कौन से तत्व विचारणीय हैं। पहले ऑप्शन में बोला है हमारा मृत्यु दर, दूसरे ऑप्शन में बोला है ब्याज और प्रतिबंधन खर्च, तीसरे ऑप्शन में बोला है भंडार और अधिक लाभ, चौथे ऑप्शन में बोला है उपरोक्त सभी। देखिए सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उपरोक्त सभी, मृत्यु दर भी, ब्याज और प्रतिबंधन खर्च, भंडार और अधिक लाभ, तो सभी ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही आ रहा है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला है जीवन बीमा के प्रति भुगतान किया गया जितना डैश होगा। दैट मीन्स जीवन बीमा जो भी आपने पॉलिसी कराई है उसमें जितना भी आप पे करेंगे, भुगतान किया गया जितना भी होगा, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी, तो हिताधिकारी को मृत्यु की घटना पर भुगतान की गई क्षतिपूर्ति उतनी होगी। मतलब आपको इन्होंने बोला है आपको बताना है जितना आप भुगतान करेंगे उतना ही आपको वो मिलेगा। पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं निम्नतर उच्चतर। निम्नतर का मतलब होता है मिनिमम, लो, उच्चतर का मतलब होता है हाई और मैक्सिमम। पहले ऑप्शन में बोला है निम्नतर उच्चतर, दूसरे ऑप्शन में बोला है उच्चतर उच्चतर, तीसरे ऑप्शन में बोला है उच्चतर निम्नतर, चौथे ऑप्शन में बोला है आपको शीघ्र देर से। देखिए जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सेकंड ऑप्शन है उच्चतर उच्चतर। दैट मीन जितना उच्चतर होगा, जितना हाई होगा, जितना भी हाई भुगतान होगा उतना जो हिताधिकारी को उसकी मृत्यु की घटना पर जो भुगतान होगा वो उसे उतना ही ज्यादा होगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उच्चतर उच्चतर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए थे जो मैंने आपके लिए हिंदी में बनाई है वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद आप सभी का। आप इस तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए।